हाय फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में मैं एक थोड़ी पुरानी असली घटना के ऊपर आपसे बात करूंगा। ये घटना मेरे एक परिचित के साथ हुई थी पिछले साल 2020 में मार्च, जब इंडिया में लॉकडाउन हुआ तो उस समय की ये घटना है। लेकिन ये अभी भी उतनी ही वैलिड है और आने वाले कुछ टाइम के लिए भी ये घटना उतनी ही वैलिड रहेगी। और इस घटना में उनके साथ 40,000 रुपए की धोखाधड़ी हुई जो उनके बैंक अकाउंट में से निकल गए और उन्हें वापस नहीं मिले। तो आइए उस घटना का डिटेल देखेंगे और मैं इस बारे में भी चर्चा करूंगा कि इस घटना में उनसे क्या-क्या गलतियां हुई और किस तरह इन गलतियों को आप अवॉइड करें। तो हुआ यूं कि जब इंडिया में लॉकडाउन हुआ मार्च 2020 में, तो सारी शॉप्स बंद हो गई और जब सामान लोगों को चाहिए, घर गृहस्थी का सामान, किचन का सामान, तो काफ़ी ऑनलाइन ऑर्डर्स लिए गए। डीमार्ट, बिग बाज़ार, सभी बड़े-बड़े स्टोर्स ने जो ऑनलाइन शॉपिंग ऑफ़र करते हैं, उन्होंने लोगों को ऑनलाइन शॉपिंग करने को बोला और वो घर पे डिलीवरी देते हैं। तो इन्होंने पहली बार इसका उपयोग किया था और उनको करना था। तो मेरी जो परिचिता हैं, नौकरी करती हैं और बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग इसका भी इस्तेमाल करती हैं, तो डेबिट कार्ड भी उनके पास था। अ, हालाँकि उन्हें काफ़ी कुछ इस बारे में पता है और कुछ रिस्क जानती हैं, लेकिन फिर भी उनके साथ ये वाक़या हो गया। तो जब उन्होंने ये सामान ऑर्डर किया डीमार्ट से, तो अ, कुछ कारणवश डीमार्ट का सामान तुरंत नहीं आया उनके पास। तो उन्होंने पता करने के लिए कि क्यों नहीं आया, एक हेल्प डेस्क का नंबर उन्होंने गूगल पे सर्च किया और उन्हें एक नंबर मिला हेल्प डेस्क का। एक लड़के ने उठाया, उन्होंने कॉल किया। तो एक लड़के ने उठाया जो काफ़ी अच्छे से उसने बात की और उसने समझाया कि आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा नहीं होगा शायद और इसके लिए आपको अभी तक सामान नहीं मिला है। और चूँकि ये कोविड का टाइम है तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको भरना आवश्यक है। इस तरह से कन्विंस किया गया और इस फॉर्म का सिर्फ़ ₹10 चार्ज है, तो वो आपको भरना पड़ेगा, उसके बाद सामान आ जाएगा। तो ये एक हड़बड़ाहट में या एक जल्दबाज़ी में, अ, जहाँ आपको चीज़ों की ज़रूरत है और नहीं मिल रहा है, आप परेशान से हैं, तो उसका ये फ़ायदा उठाया गया कि आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है और ₹10 का पेमेंट भी करना है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, ₹10 हम भरने को तैयार हैं और ये फॉर्म मैं भर देती हूँ। तो लड़के ने समझाया कि मैं आपकी मदद करता हूँ ऑनलाइन, तो आप कॉल पे बने रहिए। उनसे एक एप्लीकेशन डाउनलोड करने को बोला गया, एनी डेस्क नाम की। और वो एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद फ़ोन पे ही एक नंबर उन्होंने बोला उस एप्लीकेशन में डालने के लिए। उसके बाद उनसे कुछ डिटेल माँगे गए और उनका कार्ड नंबर माँगा गया। उसके बाद कार्ड नंबर, एक सीवी भी आता है, ओटीपी आता है, तो ये सब चीज़ें उनसे माँगी गईं। हालाँकि उन्हें काफ़ी शक भी हुआ कि ये सब क्यों है, लेकिन एक तरह से बातचीत में आने के बाद वो उनसे उनको वो शक जो है वो उनके मन में ही रह गया और वो करती चली गईं। तो ये सीवीवी नंबर देने के बाद 5 मिनट के अंदर उनके अकाउंट से 2 ट्रांज़ैक्शंस में 20-20 हज़ार करके 40,000 रुपए गायब हो गए। उन्होंने तुरंत पुलिस में कंप्लेंट की और वापस उस नंबर पे फ़ोन लगाया तो वो फ़ोन नहीं उठा रहा था। तो पुलिस में कंप्लेंट की गई, जो उन्होंने साइबर सेल में ट्रांसफ़र हुई उसी दिन, और 1-2 दिन के अंदर ही इंस्पेक्टर से बात भी हुई और कुछ मामला आगे बढ़ा। लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी और जो पैसे ट्रांसफ़र हुए थे, जिस पेटीएम नंबर बैंक अकाउंट में हुए थे, वहाँ से वो पैसे निकल भी चुके थे। तो ये सब पता भी चल गया कि कहाँ हुए, क्या हुए, लेकिन एक बार वो
पूरा ट्रांज़ैक्शन जब हो जाता है और पैसे नहीं बचते हैं, तो काफ़ी बार वो अकाउंट भी क्लोज़ हो जाता है और फिर पुलिस के पास भी, चूँकि ये दूसरे राज्य का मामला था, ये केस इंदौर का था, जबकि जिस बंदे ने धोखाधड़ी की वो पश्चिम भारत के राज्य में था। तो इसको रिकवर कर पाना काफ़ी मुश्किल था पुलिस के लिए भी, और उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि ये इस तरह पैसा वापस नहीं मिलता। तो इसमें जो 6 गलतियाँ हुई, जो मैंने इसको एनालाइज़ किया, तो वो मैं गिनाऊँगा। तो पहली गलती ये थी कि इन्होंने गूगल पे सर्च किया, और गूगल पे सर्च किया तो डीमार्ट की साइट पे ना जाके माउथ शट नाम की सोशल मीडिया साइट है, जिसपे वो डीमार्ट उनके लोकल एरिया के नाम पे हेल्प डेस्क नंबर था। तो इस तरह की जानकारी को ट्रस्ट करके उन्होंने उस नंबर पे कॉल किया, तो वो सबसे पहली गलती हुई। दूसरी गलती ये कि जब उनको बोला गया कि ये फॉर्म आपको भरना है, तो जब भी हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या ऑर्डर करते हैं, तो कभी भी हमसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं भराया जाता। ये कंपल्सरी नहीं है। आपका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन ये कंपल्सरी नहीं होता है। तो जब आपको ये फ़ोर्स किया जाता है, तो आपको पता रहना चाहिए कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तो ये दूसरी गलती थी। तीसरी गलती ये हुई जब उन्होंने एनीडेस्क नाम की एप्लीकेशन डाउनलोड की मोबाइल में। ये एप्लीकेशन ऐसी एप्लीकेशन है जो दुनिया में कहीं भी बैठे हुए आदमी को आपके मोबाइल के ऊपर पूरा का पूरा कंट्रोल दे देती है, और इसे रिमोट कंट्रोल सॉफ्टवेयर बोलते हैं। और ये कंपनियों में यूज़ होता है लोगों की मदद करने के लिए, लेकिन यहाँ इसका उपयोग हुआ आपके मोबाइल को एक्सेस करके उसके ऊपर धोखाधड़ी करने के लिए। तो ये एक तीसरी गलती है जो कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया। चौथी गलती ये हुई कि आपका डेबिट कार्ड और उसका सीवीवी नंबर, जो मैं पहले भी मेरे वीडियो में बता चुका हूँ, ये इन्फॉर्मेशन क्रिटिकल है और ये शेयर कर दी गई, और ओटीपी भी शेयर कर दिया गया। तो इस तरह से आपके ट्रांजैक्शन को आपकी तरफ से वैलिड कर दिया गया एक तरह से। तो ये चौथी गलती हुई। पांचवी गलती ये हुई कि जिस अकाउंट में आपका बड़ा बैलेंस है, बैंक बैलेंस है, और जो आपका मेन अकाउंट है, उसको आपने यूज़ किया इस तरह की रिस्की शॉपिंग करने के लिए, ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए। तो यहाँ पे मैं आने वाली वीडियो में समझाऊंगा कि किस तरह आप 2 अकाउंट यूज़ करके इस तरह की रिस्क को अवॉइड कर सकते हैं, इस तरह की धोखाधड़ी को कम कर सकते हैं। तो ये एक पांचवी गलती थी कि मैं मेन अकाउंट को यूज़ करके और उसके भी सारे डिटेल आपने शेयर कर दिए किसी के साथ। जो छठवीं गलती हुई वो ये है कि इस तरह का जो पहला काम है, पहली बार आपने ऑनलाइन कुछ करना चाह रहे हैं या फ़ोन पे आप इस तरह डिटेल शेयर कर रहे हैं, ये काम तब किया गया जब एकदम जल्दबाजी थी, एकदम हड़बड़ी में था, परेशानी में था। और ये जब इस तरह की सिचुएशन आती है, तो आप रिस्क को आइडेंटिफ़ाई नहीं कर सकते। आप किसी होने वाली धोखाधड़ी में चूँकि आपको भी जल्दी है, आप सामने वाले पे ट्रस्ट कर लेते हैं, भरोसा कर लेते हैं कभी-कभी। तो ये एक बड़ी गलती हो जाती है, और इसी का बहुत बड़ा फ़ायदा अ, जो ये लोग हैं वो करते हैं। तो इस तरह अभी आज भी आप देखेंगे तो इस तरह जैसे ये घटना होती है कि लॉकडाउन हुआ, लोग परेशान हैं, या कोई घटना हुई तो उस एरिया में लोग परेशान हैं, और सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके ये लोग ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं कि जो परेशानी में हैं और जिन्हें मदद की ज़रूरत है, और वही लोग ठगे जाते हैं। तो इस तरह ये पूरी घटना हुई, और इसमें कुछ 6 गलतियाँ जो हुई मेरी परिचिता से, तो मैंने इसके लिए आपसे शेयर किया कि आप इस तरह की गलतियों को अवॉइड करें और अपने आप को धोखाधड़ी से बचाएँ। मेरे आने वाले अगले 1-2 वीडियो ज़रूर देखें, जिसमें मैं इन 6 गलतियों के ऊपर चर्चा करूँगा और आपको बताऊँगा कि कैसे अपने आप को सेफ रखना है। तो तब तक के लिए आज्ञा चाहूँगा। नमस्कार।